everyone, welcome back. So this is भावना पुरी. So दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में. That is Discovering Tut. The saga continues. So इस चैप्टर का नाम Discovering Tut क्यों है? क्योंकि टुट नाम के एक राजा हुआ करते थे इजिप्ट में, जो कि अपनी पूरी फैमिली के लास्ट हेयर थे, लास्ट उत्तराधिकारी थे, है ना. सो उनकी जो डेथ थी वो बड़े ही सस्पेंस से भरी हुई थी. कुछ पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में उनकी डेथ का कॉज था क्या. ठीक है. सो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है डिस्कवरिंग टुट और आगे है दी सागा कॉन्टिन्यूस. इसका मतलब है सागा को बच्चे हम कहते हैं हेरोइक अचीवमेंट की कोई लंबी सी स्टोरी कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, फाइनली क्या हुआ, राइट. सो जो राइटर है A.R. विलियम्स, उन्होंने इस चैप्टर में जो डिस्कवरिंग टुट है यानी कि जो राजा थे टुट, इजिप्ट के जो राजा थे, उनके बारे में ही बताया है. सो इसमें बताया गया है कि भैया 1922 की बात है. एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट, जिनका नाम था हॉवर्ड कार्टर. ठीक है. अब वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टुट, किंग टुट यानी कि राजा टुट के जो टूम होता है, उनकी जो बेसिकली हम ये बोलेंगे उनका जो जैसे होता है ना कि हम दफनाते हैं, बरी करते हैं, तो बरी करते समय कॉफिन के अंदर रखा जाता है. तो उनके कॉफिन को सबसे पहले डिस्कवर किया था कार्टर ने 1922 में. ठीक है. अब हुआ क्या, इजिप्ट में जो रहने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि भैया आफ्टर लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं हो सकता कि हम डेथ हो गई है तो फिर हम खत्म मान लेना. उनके हिसाब से डेथ का मतलब है स्लीप, और जो व्यक्ति मर चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद वो आफ्टर लाइफ को भी जिएगा. ऐसा वहां के लोगों का मानना था. तो जब उन्होंने टुट के कॉफिन को बेरी किया था तो उसके साथ भाई साहब गोल्ड की कम से कम 3 लेयर्स थी. पूरा कॉफिन ही ऐसा था जो गोल्ड का था, गोल्ड प्लेटेड था. उनके रूम्स में जहाँ पर उनको बेरी किया गया था, तो बेसिकली जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स थी, बहुत ही अट्रैक्टिव पेंटिंग्स थी. और जैसे कि मैंने बोला आफ्टर लाइफ में ये लोग बड़ा भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं. तो इन्होंने जब बेरी किया था टुट को, तो जो डेली यूज के सामान होते हैं, रेजर हो गया, लाइनिंग अंडरगारमेंट्स हो गए, और गार्लैंड्स हो गई, ठीक है, ऑलिव के फ्लावर्स हो गए, ये बहुत सारी चीजें, पेटल्स वगैरह, जब निकाला गया था पहली बार टूम में से, कॉफिन में से, टुट को कार्टर के द्वारा, तब उन्होंने ये सब चीजें नोटिस की. और जब उन्होंने उस कॉफिन को बाहर निकाला तो ये देखा कि भैया गोल्ड की प्लेटिंग की हुई है चारों तरफ, और जो मम्मी है, जिस समय टुट की बॉडी को ममीफाई किया गया था, तो एक केमिकल आप बोल लीजिए, प्लांट्स की सिक्रीशन होती है जिसको रेजिन कहते हैं, है ना. तो वो जो रेजिन है उससे ममीफाई किया गया था उसकी बॉडी को, राइट. तो जब इतने सालों बाद, लगभग 80 ईयर्स के आसपास हो चुका था, टुट की जो बॉडी है वो मिली. तो कार्टर ने जब उनकी बॉडी को देखा तो यार ये पता चला भाई साहब कि पूरी बॉडी कंप्लीटली कोलैप्स कर चुकी है, चिपक चुकी है उस कॉफिन के साथ. ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेजिन वहां पर डाला था ममीफाई करने के लिए, वो गम की तरह होता है. ठीक है. तो पूरे तरीके से जो बॉडी थी यानी कि जो मम्मी था वो उस कॉफिन के साथ चिपक चुका था. ये तो बड़ा मुश्किल था पता लगाना कि जो टुट है एक्चुअल में उसकी डेथ का कॉज क्या था, उसको स्टडी कैसे किया जाए. बट उन्होंने, कार्टर ने उसकी, वो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डिस्कवर किया था टुट की मम्मी को. तो उन्होंने मम्मी को डिस्कवर करके छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि चलो इन फ्यूचर, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, इन फ्यूचर कोई व्यक्ति आए तो वो इजीली स्टडी कर सके इनकी बॉडी को और ये बता सके कि टुट की जो डेथ है उसका कारण क्या था, व्हाट वाज द कॉज. ठीक है. सो एक्चुअल में हुआ यूं कि 1922 में जब बॉडी निकाला, ऐसा ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल था. सो कार्टर हैड टू चाइजर अवे. चाइजर का मतलब होता है जैसे हिंदी में कुछ रेती वगैरह बोलते हैं, तो उससे उसको काट काट के निकाला गया. लिम्ब बाय लिम्ब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग किया गया, धूप में सुखाया गया उसको काफी समय के लिए ताकि थोड़ा टेम्परेचर दिया जाए. पहले सब कुछ करके देख लिया था उन्होंने, क्या पता जो ये बॉडी इतनी हार्ड हो चुकी है रेजिन की वजह से वो थोड़ी सी ठीक हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ. सो ही हैड टू सेपरेट द बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सेपरेट कर करके उन्होंने देखा, लेकिन तब भी उनको कुछ, मतलब उन्होंने तो करके छोड़ दिया, बॉडी को निकाल के छोड़ दिया, कुछ एज सच कंक्लूजन नहीं आया था. ठीक है. तो बहुत सालों के बाद, काफी सालों के बाद
एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था शाही अब्बास। तो वो कौन थे? इजिप्ट की जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या जो इजिप्ट की जो एंटीक सुप्रीम काउंसिल थी उसी के ही हेड थे। तो इन्होंने किया क्या? उन्होंने बताया है अपने आर्टिकल में कि 1922 में जो हॉवर्ड कार्टर ने किया था उस वजह से बॉडी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, राइट? क्योंकि यार एक एक लिम्ब बाय लिम्ब उन्होंने निकाला था। टॉम में से, कॉफिन में से किस तरीके से निकाला वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल, ठीक है? तो उन्होंने क्या सोचा कि एक्सरे किया जाए। तो 1968 में एक्सरे करवाया गया और एक्सरे करवाने के बाद उनको ये पता चला, ये रिजल्ट मिला कि भैया जो टुट है उनकी जो ब्रेस्ट की बोन्स है और जो रिब्स है दोज वर ब्रोकन, वो टूटी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि टुट की जो डेथ का कारण है वो कोई मर्डर या कुछ और ऐसा अनयूजुअल इंसिडेंट नहीं था, दैट वाज अ नेचुरल डेथ, ठीक है? तो ये तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से लोग आए, आर्कियोलॉजिस्ट आए। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो पुरानी एंटीक चीज़ों को स्टडी करते हैं, है ना? और इसके बाद ये तो 1968 की बात हो गई, लेकिन फिर भी अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं उनके अंदर अलग अलग एंथुसियाज्म होता है, वो स्टडी करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। तो ऐसे ही 2005 की बात है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के ग्रुप थे जिन्होंने फिर से टुट की बॉडी को देखा एंड इट वॉज पुट ऑन सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो सिटी स्कैन जब किया गया बच्चों तो लगभग 1700 के आसपास अलग अलग रिपोर्ट्स निकली थी, एक्सरेज निकाले गए और तब भी सेम कंक्लूजन आया था। कंक्लूजन क्या था कि भैया जो टुट है उनकी नेचुरल डेथ हुई है, उनकी जो ब्रेस्ट बोन्स है और जो रिब्स है वो टूटी हुई थी, ठीक है? तो ये एक पार्ट था स्टोरी का। इसके अलावा यहाँ पर उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है, एंशिएंट टाइम के बारे में बताया हुआ है। सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो टुट थे वो अपनी फैमिली के लास्ट हेयर थे, उत्तराधिकारी थे, इनके बाद कोई सक्सेशन आगे नहीं हुई थी, ठीक है? तो सबसे पहले कौन थे? एमेनहोटेप, ऐसे करके लिखा होगा आपकी बुक में, एमेनहोटेप 3 और एमेनहोटेप 4। तो जो 3 थे वो उनके पिताजी या ग्रैंडफादर लिखा हुआ है बुक में। तो बेसिकली वो रूल जब किया करते थे दैट वाज द गोल्डन एरा। उस समय सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनके जो सक्सेसर थे, उनके जो बाद आए एमेनहोटेप 4, तो बेसिकली वो इस तरीके के व्यक्ति थे कि उन्होंने टेम्पल्स वगैरह को तोड़वा दिया, जितने मंदिर थे, जितनी इमेजेस थी, स्टैचूज थे, आइडल्स थे, मूर्ति वगैरह जो होती है सबको उन्होंने तोड़वा दिया। वो बिलीव नहीं करते थे उन सब चीज़ों में, है ना? लेकिन ये जो टुट थे, जब ये टुट आए, वैसे टुट से पहले भी एक और व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जो रूल था यानी कि जो शासन उन्होंने किया था वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला था, ठीक है? तो जो फाइनली टुट की मैं बात कर रही हूँ, जब टुट आए थे तो उन्होंने बेसिकली ही वॉज अ सिंबल, ही वॉज अ साइन ऑफ अमून, यानी कि उनको सन के साथ कंपेयर किया गया, गॉड बोला गया, ठीक है? तो दो टर्म्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी, अमून एंड अकेटन। तो आपको याद रखना है इनका मतलब होता है गॉड ऑफ सन एंड विंड, ठीक है? ये अमून का मतलब होता है AMUN, और जो दूसरा है अकेटन, एटन, उस वर्ड का मतलब होता है डिस्क ऑफ सन, ठीक है? गॉड से कंपेयर, गॉड के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, राइट? तो जो ट्रुथ थे उन्होंने बिल्कुल जो चीज पहले तरीके से हुआ करती थी, ओल्डर वेज को डेवलप किया। उन्होंने मंदिर फिर से बनवाए, इमेजेस, आइडल्स, ये सारी चीजें दोबारा से बनवाई, इसीलिए उनको कंसिडर किया जाता है दैट ही वाज द लिविंग गॉड, ठीक है? सो ये तो बहुत अच्छी चीजें थी उनके बारे में, लेकिन उनकी जो डेथ हुई थी, मिस्टीरियस डेथ, ये बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। ही वाज जस्ट अ टीनेजर। आपकी एनसीईआरटी में शायद दिया होगा 1941 BC बर्थ और 1921 BC वाज द डेथ टाइम। तो बच्चों वो बहुत ही जवान थे, बहुत ही यंग थे उस दौरान जिस समय उनकी डेथ हुई थी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो जैसे कि सबसे पहले एमेनहोटेप 3 जो कि वाज टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, देन एमेनहोटेप 4 जिन्होंने अपना नाम बदलकर एकेटन रख लिया था, और इसमें यहाँ पर केटन, एक केटन का जो मतलब है वो है सन डिस्क, यानी कि वो व्यक्ति अपने आप को सर्वेंट ऑफ द एटन मानते थे, ठीक है? और इन्होंने सारे टेम्पल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करवा दिया था। इनके बाद एक मिस्टीरियस रूलर आए थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। उनका जो बेसिकली जो नाम है वो है स्मेक कैट, स्मेक कैट।
कुछ समय के लिए इन्होंने रूल किया और उसके बाद फाइनली टुट की एंट्री हुई। टुट ने लगभग 9 इयर्स यानी कि 9 सालों तक रूल किया था एंड फाइनली ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, ये तो हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा। देन आपको लोगों के विचार, लोगों के क्या थॉट्स थे, लोग क्या मानते थे इस चीज को लेकर, उसके बारे में बता देती हूँ। लोगों का मानना यह था कि आफ्टर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही रीजन था कि उन्होंने जब टुट को बैरी किया था तो बहुत सारे डेली यूज के सामान को भी उसमें डाला था, है ना। और क्योंकि वो राजा थे तो गोल्ड के तो कुछ बात ही नहीं है। 3 लेयर्स ऑफ गोल्ड्स थी, जिसमें सबसे पहली लेयर के अंदर उन्होंने गार्लैंड्स को, फ्लावर्स को, ऑलिव की गार्लैंड थी, वहां पर डिफरेंट फ्लावर्स वगैरह वहां पर डले हुए थे। ठीक है, एंड देन जो लाइनिन के अंडर गारमेंट्स थे, रेजर था, वाइन था, ये सारी चीजें उनके साथ रखी हुई थी जब उनको बैरी किया था। और लोगों का ये मानना था कि अगर टुट को, किंग टुट को डिस्टर्ब किया जाएगा जब वो गहरी निंद्रा में होंगे, यानी कि वो सो रहे होंगे आफ्टर डेथ, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आएगी, आपके साथ गलत होगा, या वो व्यक्ति सरवाइव नहीं कर पाएगा जो राजा को डिस्टर्ब करेगा। तो उस दौरान क्या हुआ था, वेदर थोड़ा चेंज हो गया था। जिस समय टुट की डेड बॉडी को बाहर निकाला जा रहा था, मम्मी को बाहर निकाला जा रहा था, तो वहां के लोग बिल्कुल घबरा गए। उनका यही मानना था, वो अगेंस्ट थे इस चीज के। वो ये नहीं चाहते थे कि टुट की बॉडी को कॉफिन से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो उनको इजिप्ट के राजा समझा करते थे और वो ये भी मानते थे कि अगर आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा, कुछ ना कुछ तो गलत जरूर होगा, ऐसा उनका मानना था। भाई जिस समय सिटी स्कैन वगैरह चल रहा था, डिफरेंट लगभग 1700 के आसपास एक्सरे निकाले गए, उनको स्टडी किया गया, तो उस समय मशीन ने थोड़ा काम करना बंद कर दिया, क्योंकि रेत इतनी थी, मिट्टी इतनी थी, बढ़िया से बढ़िया मशीन भी खराब हो सकती है। तो वहां पर एक गार्ड खड़ा हुआ था, कोई मजे में कहता है, मतलब थोड़ा फनी वे में सरकास्टिकली कहता है, श्राप तो नहीं लगेगा, मतलब कि कहीं ये टुट ने ही तो नहीं किया, हमने उसकी बॉडी को बाहर निकाला और हमने उसकी बॉडी को ऐसे एग्जामिन किया, तो हो सकता है कि ये उसी चीज का असर हो। राइट, तो बच्चों यही चैप्टर है जो आप लोगों को पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसके जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, वो आप पढ़ लेंगे तो इट इज मोर देन इनफ। डेट्स आप लोगों को याद रखनी है, कार्टर ने कब किया था, क्यों किया था, जो टुट है उनके जो एंसेस्टर्स थे वो कौन कौन थे, या फिर वो कौन से एंसेस्टर थे जिन्होंने सारे आइडल्स को, इमेजेस को, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, है ना। तो याद रखिए ये सब चीजें, डाउट्स पूछते रहिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।